कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मुझे पता है आप सबको इस ब्लॉग का बहुत ही बेसब्री से वेट था, बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी। गाइज पता है मैं ना ये ब्लॉग इतनी जल्दी नहीं शेयर करने वाली थी, मतलब जो इस टॉपिक पे अपने वेट लॉस वाले में, क्योंकि मुझे था कि कुछ टाइम मैं लगाऊंगी और जब मैं अपने टारगेट जितना मैंने सोचा है उतना कर लूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी जर्नी कैसी रही, क्या क्या मैंने करा। बट नहीं, आप सबकी इतनी ज़्यादा डिमांड आई दीदी शेयर करो शेयर करो। फिर मैंने सोचा कि चलिए एक ब्लॉग बनाते हैं और मैंने पूरे दिन का रूटीन भी शेयर करा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार उसमें आप लोगों को इतना समझ नहीं आ पाएगा। फिर मैंने कहा कि चलो जो जो मैं डेली में करती हूँ बताना था एक्चुअली मुझे ही है, तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करते हुए बताती हूँ। और मैं अपना ब्लॉग भी साथ में शेयर करती रहूँगी आपके साथ, यहाँ पे फोटोज़ क्लिप्स सब शेयर होती रहेंगी। तो आपने मुझे देखा था मई में मेरा बर्थडे था, उस टाइम पे थी मैं ऐसी। फिर जून में मतलब मई एंड में ही मैं गई थी एक पार्टी में जहाँ मैंने ब्लैक सूट पहना था, वहाँ थी मैं ऐसी, आप देख सकते हैं। तो अब आज रिसेंटली जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आज मैं हूँ ऐसी। तो यहाँ से यहाँ तक का फ़र्क मैंने एक ही महीना ऑलमोस्ट लगा लूँ, क्योंकि मुझे याद है 2 जून से मैंने अपना ये स्टार्ट करी थी जर्नी। उससे पहले ये नहीं है कि मैंने नहीं करी थी, इससे 1 महीने पहले से मैंने ऑलरेडी अपना वर्क शुरू कर दिया था। तो गाइज अगर आप लोग भी अपना वर्कआउट मतलब अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए एक अच्छा माइंडसेट। ठीक है, मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं अब तो करना है तो करना है। उस बीच में मुझे पता था मेरा बर्थडे गया, चाची जी की एनिवर्सरी गई, वहाँ तक तो सब चल रहा था ठीक है नॉर्मल। ऐसा भी नहीं है मैं देखने में बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी या कुछ भी है, बट मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे थे जिसकी वजह से ना मतलब मुझे डिमांड थी मेरी बॉडी की। डॉक्टर भी मुझे बोल रहे थे कि अब आपको एक्सरसाइज करनी है, वेट थोड़ा कम करो, डेली वर्कआउट करो। वेट के लिए तो उन्होंने भी इतना नहीं बोला, उनका कि हाँ मतलब अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। अब वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देंगे तो फिर चीज़ें सुधरती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। फिर मेरा ना एक दिन ऐसा हुआ, थोड़ी तबीयत ख़राब सी हुई, बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा माइग्रेन के इशू होने लगा। जैसे गर्मी आती है मेरा माइग्रेन होने लगता है। तो फिर मैंने सोचा यार मेरा काम इतना ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, क्योंकि फिर वो 2-3 दिन नहीं चलता। डीवा छोटी है, वो नहीं समझती कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब करना, तो समझ जाता है। लेकिन बच्चे अभी इतने छोटे हैं और मैं अभी से अपने इतने सारे हेल्थ इशू लेकर चलूँगी तो कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं अब तो करना है, एक बार अपने आप को करते हैं। और फिर मैं इस चीज़ से बहुत डर रही थी कि भाई मुझे माइग्रेन है, मैं नहीं कर पाऊँगी अपना वेट कम, क्योंकि मैं ना डाइट कर पाऊँगी ना मैं इतना एक्सरसाइज कर पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे इतनी गर्मी है उसमें मैं कैसे तो मैं वर्कआउट करूँगी, क्या एक्सरसाइज करूँगी, कहाँ मैं जाऊँगी। जिम वगैरह मैं जाती नहीं हूँ, मतलब जाने को जा भी नहीं सकती, कुछ मैं जाती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है घर पे जितना अपने कंफर्ट टाइम में और अपने उसमें कर सकती हूँ ना मैं, तो उतना बढ़िया। लेकिन जो लोग जा सकते हैं कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और अपना ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ बोल दूँगी गाइज़, बहुत अच्छे डाइटिशियन होते हैं, आप उनसे अपने डाइट ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अगर आपको काम आए, आपको लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप करना, अगर आपको लगे तो देख लेना। क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी भाई ये खाओ ये करो वो होगा। मैंने अपने लिए ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, बहुत लोग ये भी बोलेंगे क्योंकि मैं प्रोफेशनल डाइटिशियन हुई नहीं, सच बात है मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकती इस बारे में, है ना। क्योंकि किसी को कुछ इशू हो सकता है, किसी को कुछ इशू हो सकता है, किसी को थायराइड, बीपी, शुगर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकती कि भाई आप क्या खाओ क्या नहीं। तो चलिए बक बहुत हो गई, तो अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 1 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना वेट कम करना स्टार्ट करूँगी। तो फिर वहाँ पे ना उससे 1 महीने पहले से मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। क्या काम स्टार्ट, जैसे कि शाम के टाइम जल्दी खाना। पहले मैंने 10 दिन स्टार्ट करा कि जल्दी खाना, क्योंकि रात के टाइम मैं 2 रोटी सब्जी, अच्छे से गर्मी आ गई थी तो छाछ वाछ सलाद सब चल रहा है बढ़िया, ये सब खा रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं कम करते हैं। फिर मैं आई धीरे धीरे 1 रोटी पे हफ्ता भर, मतलब जब मैंने ये स्टार्ट करना शुरू करा कि भाई इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती थी खा के, फिर थोड़ी देर में सो जाओ। पहले भी मैं वर्कआउट अपना ये वेट लॉस कर चुकी हूँ बहुत दिन पहले, जब खाना हुआ था उसके बाद मैंने अच्छा खासा घटाया और मैं फिर मेंटेन रही, काफ़ी टाइम मेंटेन रहती रही। फिर अब जब डीवा हुई उसके बाद से फिर मेरे ना बॉडी में चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, प्रेगनेंसी वेट हो जाता है, वो मैंने कभी भी ऐसे नहीं घटाया, अपने आप बॉडी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है। बट एक बार तो उसको ज़रूरत होती है कि आप उसको अच्छे से कम कर लो, वरना वो फिर वापस से आता रहता है। मुझे फील हुआ, बाकी मुझे पता नहीं किसी को हुआ है ना। सो गाइज अगर आप मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, आपका वजन 10 किलो बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया, आप चाहते हैं मेरे कुछ इंचेस कम हो जाए, तो मैं आपके लिए ना बहुत ईजी सा, जो मैंने घर पे खुद से डाइट प्लान तैयार करा था, पहले मैंने खुद पे करा, फिर मैंने अपने साथ प्रिया को भी इंक्लूड कर लिया। और 2 जने करते हैं ना, मतलब ये रहता है कि मैंने ग्रुप बनाया होता अपनी बहनों का, भाभी का। भाभी तो आपको जैसे पता चल ही गया है कि हमारी भाभी प्रेग्नेंट है, तो वो तो नहीं और उसको ज़रूरत भी नहीं है। और बाकी मेरी बहन
है ना, उन सबका नंद का इनको जिनको नीड थी तो सबका ग्रुप बना लिया कि भाई ऐड करते हैं इनको, और ना हम वर्कआउट करेंगे डेली, अपना वेट लॉस भेजेंगे। ये मैंने बहुत दिन पहले करा था, बट कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं हिला। मैं और प्रिया, फिर भी मेरे को दिखा कि प्रिया में थोड़ा सा था कि भाई उसकी एज है थोड़ी कम, वो कर सकती है, और उसका वेट हो गया तो थोड़ा ज़्यादा। तो वो सेम चीज़ें हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। बात ये है कि हम लोग कहीं थोड़ा बहुत भी वॉक वगैरह बंद कर दिए। अब शादी के बाद ना बिजी हो गए थे तो वॉक वगैरह बंद कर दी, कहीं पार्क नहीं गए, कहीं जिम नहीं गए, तो घर में रहते रहते खाते हैं तो वो लगता ही है बॉडी पे। फिर हमने सोचा कि नहीं, वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने अपने साथ लगाया प्रिया को, और उसने भी अच्छे खासे अपने किलोज और इंचेस कम कर लिए हैं अभी तक भी। और अभी उसको भी ऑलमोस्ट उसने मेरे से 4-5 दिन बाद शुरू करा था, जो मेन हमने डाइट शुरू करी। और जो हमारा वर्कआउट मतलब प्री वर्कआउट था, जो इससे पहले का, मैं उसको वर्कआउट ही बोलूँगी, जो डाइट के लिए था, तो वो हमने 1 महीने पहले शुरू करा था। तो वो कैसे करा कि हफ्ते भर पहले मैंने रोटी छोड़ी, 2 से 1 पे आई, 1 हफ्ता हुआ। फिर जब मेरे को लगा कि ये है, फिर मैंने सीधी रोटी छोड़ दी, सलाद छोड़ दी, सब्जी छोड़ दी, मतलब कम कर दिया बिल्कुल। रात का डिनर नहीं करेंगे। जिस दिन क्रेविंग हुई तो फिर बस मन में यह था कि जिस दिन नहीं कंट्रोल होगा उस दिन मैं सिर्फ सब्जी, सलाद या 1 रोटी खा लूँगी। इस तरह से मैंने 10 दिन चलाए। तो मुझे उस 10 दिन में ऐसे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हुई, मन था तो फिर मैंने सोचा चल पहले दूध पी लेते। दूध की तो मुझे, एक तो दूध बहुत वैसे भी अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। दिन में मैं 1 बार दूध ही पीती हूँ, वो भी सिर्फ रात के टाइम। दूसरा ये है कि मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती। तो मैं कहीं भी जाऊँ, कितने भी कुछ हो, उसके बिना नींद आ ही नहीं सकती। तो दूध तो मेरे लिए मतलब लगा लो जैसे चाय है वैसे दूध है। तो वो मेरा एक ऑप्शन है कि दूध तो पीना ही है, चाहे उससे मेरा वर्क मतलब ये जो वेट लॉस है 10 दिन लेट हो, पर नहीं, दूध तो पीना है। तो ये एक मेरी एक हैबिट है कि उसको पीना ही है। फिर मैं बस वो 1 गिलास दूध पी लेती हूँ, फीका दूध गुड़ के साथ। या फिर मैंने अपना शुगर का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है, ट्रूनेटिव, उसको मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर किसी को चाहिए ना, तो वो मेरे इंस्टा पे आपको लिंक मिलेगा, वहीं से मैंने मंगाया था, मुझे अच्छे लगे। उसका ना टेस्ट अच्छा है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन जो उसकी गोली आती है ना शुगर फ्री की, पहले मैंने वो भी यूज़ करी थी, वो अच्छी नहीं लगती, मतलब अजीब सा टेस्ट देती है चाय वगैरह में। लेकिन इसका अच्छा था कि अगर कम है, अगर आपको 1 ही डालना है तो आपको थोड़ा मीठा करेगी, 2 डाल रहे हो तो अच्छा मीठा कर देगी, इस तरह से। तो मैं 1 ही डालती हूँ कि कम मीठा पियो। जो अगर आप चीनी वगैरह छोड़ते हैं तो उससे क्या है, आपके फेस की सूजन, स्वेलिंग ये उतरती है, इंचेस लूज होते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देती हैं। तो पता नहीं गाइस मैं कहाँ से कहाँ मुड़ जाती हूँ, आपको सीधी बात पे आती हूँ। तो मैंने वेट लॉस यहाँ से शुरू करा। पहले 1 महीने मैंने अपना रात का खाना बंद करा, दिन में मैंने कम कर दिया, ऑयली बंद कर दिया, आलू वगैरह की सब्जियां कम कर दी। तो यहाँ से ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, बॉडी को आपके हैबिट हो जाती है कि हाँ नहीं खा रहे हैं। अब जैसे मेरा बर्थडे था तो मैं गई, तो ऐसे नहीं है कि नहीं खाया, हाँ मैंने ठूस के खा लिया, खा रही हूँ। वैसे मैंने बंद कर रखा था पर मैंने खा लिया। एनिवर्सरी पे गई नेक्स्ट डे चाची की, वहाँ पे भी मैंने रात को अच्छे से ठूस के खा लिया। सबने भटूरे खाए तो मैंने कहा नहीं मैं भटूरा नहीं खाऊंगी, पर मैं कुछ और खा लूँगी ऑप्शन, इस तरह से। मतलब ऑयली इतना नहीं खाना, ये खाना, मतलब ऐसे ऐसे खा रही है, बढ़िया। पर जब आपकी बॉडी को इस तरह से प्लानिंग हो जाती है, आपकी बॉडी रेडी हो जाती है 1 महीने में कि हाँ नहीं मिलेगा और रात के टाइम खाना नहीं है, तो उसकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, है ना, आपकी बॉडी उस चीज़ की हैबिचुअल हो जाती है। तो एकदम से टॉर्चर नहीं होता बॉडी के साथ कि अब आप क्या करोगे आगे। तो जो मैंने करा वो मैंने इस महीने बहुत एक्सट्रीम करा, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी और मैं उसी का वेट कर रही थी। तो मुझे था कि जब उनकी छुट्टी पड़ जाएंगी तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सोऊंगी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उठूँगी, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो फिर मैंने प्लान करा कि इस महीने कहीं ना घूमने जाना है, ना मुझे बाहर का खाना है, ना कुछ भी करना है। बट उस महीने में एक चीज़ आ रही थी जो थी डीवा का बर्थडे। और हाँ, पिछले महीने की बताऊँ, जब मैंने रात का छोड़ा था तब मेरे भतीजे का बर्थडे था, भाभी बीमार हुई थी, तो उसकी जो बर्थडे पार्टी थी तब भी मैंने कुछ नहीं खाया था, नहीं खाना था मुझे कि भाई नहीं, रात का मैंने बंद कर रखा है तो बिल्कुल नहीं खाऊँ, क्योंकि वही दाल मखनी, हैवी मैदे की रोटी, तो ये सब नहीं खाना। तो सिंपल घर का खाना खा रही हूँ, तो बस वहाँ से। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एक एक दिन की ना आपकी डाइट मेहनत काम करती है इस चीज़ में। तो ये मेहनत ही है जो आप छोड़ रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना माइंड सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वेट लॉस करना है तो अपना माइंड सेट करिए, और एकदम इतने ज़्यादा ऐसे हो जाए कि हाँ भाई करना है तो करना ही है। ये सब चीज़ें क्या आई तो मैं इतनी खा चुकी हूँ, और खाना है तो फिर तो घटेगा ही नहीं, और बाद में खा लेंगे, कभी मन करे, क्रेविंग्स हो, थोड़ा बहुत खा लो, चख लो, ठीक है। बट जब घटाना होता है तो फिर बिल्कुल ही कम करना पड़ता है। तो गाइस 2 जून से मैंने अपना वर्कआउट और अपना वेट लॉस स्टार्ट करा। यहाँ पे मैंने क्या क्या करा था, तो मैंने सबसे पहले उठ के पहले पिया गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी 1 गिलास, और वो मैं आज भी ले रही हूँ, वही पीना है आपको। 1 कप अच्छे से गर्म पानी पी लो, इतना गर्म भी नहीं होना कि चाय की तरह घुट घुट कर पिए, इस तरह से पियो कि आप नॉर्मल उसको पी सको। बस इतना ही गर्म पानी में पीती हूँ, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, ना नमक, ना जीरा, ना हल्दी, कुछ नहीं, सिंपल 1 पानी पिया। उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, घूमी फिरी, अपनी बॉडी को थोड़ा सा करा नॉर्मल। फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपना वर्कआउट स्टार्ट। वर्कआउट में क्या करा, मैंने वॉक स्टार्ट करी घर में ही,
यहाँ पे जैसे थोड़ी देर मैंने अपने मेरे फ़ोन है ना आईफोन, उसमें ऐप है जो फिटनेस का होता है, तो वहाँ पे मैंने अपना वो डाला हुआ है। उसमें ना वो आपके स्टेप काउंट करता है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं जो इंस्टा पे जुड़े, दीदी ये कौन सा ऐप है कौन सा, तो ये इसका इनबिल्ड है ऐप, मतलब इसमें ही आता है आईफोन में। आपके पास आईफोन है तो आपने देखा होगा उसमें फिटनेस का ऐप रहता है जो आपकी फिटनेस को करता है काउंट के कितनी कैलोरीज आपको बर्न करनी है एक दिन में और कितने आप स्टेप कर सकते हैं। तो वो अपने आप से अपना गोल सेट कर लो। मैंने स्टार्टिंग में करा था 10,000 स्टेप का, कितना करूँगी, तो सुबह ना मैं 2,500-3 हज़ार स्टेप घर में ही वॉक करना स्टार्ट करा। फिर वो करके फिर पीती हूँ मैं हल्दी का पानी, और साथ में लिया मैंने अदरक, और उसमें जब वो अच्छे से उबल गया तो फिर नींबू निचोड़ के। तो गाइज़ अगर आपके पास हल्दी, कच्ची हल्दी है तो वो बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो जो घर में नॉर्मल हम सब्जी वगैरह में डालते हैं वो हल्दी भी आप डाल सकते हैं। उसको डाल के रख लो थोड़ा सा वो, फिर उसके ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर दो, नींबू डाल दो, निचोड़ लो उसको और फिर उसको पियो। शुरू में बुरा लगेगा, बकबका लगेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने ये ड्रिंक पी ली ना, तो मैं बता रही हूँ आपका जैसे मेरा हाल हो रहा है ना, ये इंचेस यहाँ से जा रहे हैं, ये उसी की बदौलत है जो ये जा रहे हैं। फेस पे एक अलग ही रौनक आती है, ग्लो आती है। मेरा और प्रिया का फेस ऐसा ख़राब हो चुका था क्योंकि हमारे हार्मोनल्स इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे, हार्मोन्स है ना, वेट की वजह से, और यहाँ पे सारे में पिंपल्स भर गए थे। इस एज में मतलब थोड़ा सा ही रहता है ना, 2 बच्चे हो गए और यहाँ पे चलो उसकी तो एज है, वो तो छोटी है, हो जाते हैं कि भाई पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, बट मुझे हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता था कि कोई कमेंट करता था कि ये मेकअप की वजह से। मेकअप नहीं होता, क्योंकि मेकअप भी मैं ब्रांड का ही यूज़ करती हूँ। हमें डेली मेकअप करना पड़ रहा, तो गाइस ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मेकअप उठाए और लगा लिया, नहीं, ब्रांड का मेकअप करते हैं क्योंकि डेली करना पड़ रहा है, डेली हटाना पड़ रहा है, और कई बार बहुत टाइम तक के लिए रखते हैं, कई बार हटा देते हैं। बट वो मुझे पता था ये मेरे इंटरनल हो रहे हैं क्योंकि वेट बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस हो रहे थे बॉडी में। तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा आपके ना क्रेविंग्स तो नहीं बोलूँगी, ब्लोटिंग वगैरह भी कम करता है। इन्फ्लेमेशन जो रहती है ना फेस पे, सूजन, जब सुबह उठते हैं मेरी आंखें ऐसे सूज जाती थी, अब भी है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम। अगर मैं कम सोती हूँ वो तब होती है, अगर मैं प्रॉपर नींद लेके उठी हूँ ना तो बिल्कुल ऐसा फेस रहता है जैसे इस टाइम में। वरना पहले होता आँख इतनी सूज गई, फेस इतना हो गया, और लिप्स सूजे हुए, यहाँ पे अलग से सूजन दिखती थी फेस पे कुछ देर, फिर 10-15 मिनट बाद वो नॉर्मल होता था। तो वो सूजन मुझे इतनी गंदी लगने लगी है, किस चीज़ से हो रही है। तो मैंने ना, जब मैं डाइट वगैरह करती हूँ तो उस चीज़ में घुस जाती हूँ कि भैया देखना है ये कैसे कम होगा, ये क्या होगा क्या नहीं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या हार्म कर सकता है, सब कुछ मैंने पढ़ा। तो देखो कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है ना, या फिर किसी की प्रेगनेंसी है, तो ये तो वेट लॉस वगैरह आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। और आप प्लान कर रहे हैं कि भाई कंसीव करना है तो उसके लिए वेट लॉस करना है, तो अभी आप ये हल्दी वल्दी का पानी नहीं पियेंगे। सिर्फ ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो चुकी है, बेबी हो चुका है, अब आपको वेट कम करना है, उनके लिए है, नॉर्मल है, जिनको कोई प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो आप ये पी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये आपके ना अंदर तक मतलब जो है फैट को ऐसे पिघला देगा। आप इसको ना डे 1 से आप इसमें अपना फेस में चेंजेस देखेंगे। मैंने भी डे 1 से ही 2-3 दिन में ही देखा था, और मेरे ना ऐसे गए फटाफट इंचेस और किलोज। ये 2 दिन में मेरे 3 किलो घट गए थे। मैंने तो यूँ हैरान थी, हैं ऐसा कैसे हुआ। इसको मैंने दिन में 2 बार लिया, एक बार सुबह और एक बार रात। देखिए स्टार्टिंग में एकदम से वेट जाता है, ऐसा नहीं है पूरे महीने में। अगर मेरे 2 दिन में 3 किलो जाते तो इस महीने में मैं 10-12 किलो घटा लेती, नहीं, बट इस 1 महीने में मैंने 6-6.5 मतलब 6.5 किलो तक घटा है, 6.5-7 मतलब 6 से 7 किलो के बीच में घट गया। वो कभी ऊपर नीचे आता है, 100-200 ग्राम कम आता है। तो मैं मोटा उसको 6 ही मानती हूँ कि 6 किलो मेरे वजन गया है। और मेरे कम से कम भी 6 इंच, मतलब जो मेरे मास्टर जी उन्होंने कहा 6 इंच कर ये घटे हैं, 3-3 इंच साइड से इन्होंने कम करा है। पर मुझे लगता है कि इतना तो नहीं होगा, पर वो बोल रहे हैं तो पता नहीं, क्योंकि हर दिन लूज़ होता रहता है। मैं कहती हूँ भैया ऐसे लटके कपड़ों में कैसे बनाऊंगी, जैसे ये लटक जाते हैं। फिटिंग कराते तो कहते हैं हर दिन मुझे करना पड़ता है। तो इंचेस बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं आपके, जैसे होता है ना कि मेरा वेट तो जा रहा है, मेरे इंचेस नहीं जा रहे। तो ये आपको हल्दी वाला पानी पीना आपको दिन में 2 बार। इसके साथ फिर मैंने वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट करके जब मेरा थोड़ा बीपी ना डाउन की तरफ जाता है, लो की तरफ, मैं पीती हूँ एक ब्लैक कॉफ़ी। फिर मैं पीती हूँ सौंफ का पानी। सौंफ का पानी मैं साथ बनाती हूँ। 1 कप पानी लेती हूँ, उसमें थोड़ी सौंफ डालती हूँ, उसको उबाल लेती हूँ। सौंफ छानती नहीं, उसको पी के और सौंफ भी चबा लेती हूँ। तो ये सारी ड्रिंक रहती है मेरी। तो सुबह ना ये 3-4 चीज़ मैं कर चुकी होती हूँ। फिर उसके बाद जब मम्मी आ जाती हैं 9:30-9 बजे तक, 10 बजे तक जो भी टाइम रहता है, तो 9-10 बजे के करीब मैं लेती हूँ अपनी चाय, फीकी चाय। मम्मी की फीकी चाय निकलती है ना, तो उनके साथ मैं भी अपनी फीकी निकाल लेती हूँ। फिर उसमें मैं डाल लेती हूँ 1 पाउच छोटा सा ट्रू नेटिव क्या, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है वो बॉक्स ट्रू नेटिव का, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। और ये भर के आया था, और मैंने सोचा था कि इसको 1 महीने चलाऊंगी, बट देखो मैंने उससे भी कम में ही यूज़ करा इसको। बहुत सारी चीज़ें थी जो
ऐसे छोटे छोटे इसके सैशे आते हैं, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे जो पिसी चीनी से मिलती है, वो पाउडर लगता ही नहीं कि नमक है चीनी है, उस तरह की रहती है, बिल्कुल 0 कैलोरीज है, उसमें लिखा हुआ था ये शुगर फ्री वालों के लिए। तो फिर मैंने यही मंगाई और मैंने इसको ट्राई करा, पर इसका टेस्ट भी ठीक था। जो भी शुगर फ्री आते हैं ना वो येलो वाली, उससे मुझे बेस्ट लगी है टेस्ट वाइज पीने में। तो गाइज मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं ये ले रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप ले सकते हैं, अगर चाहिए होगा लिंक तो मैं इंस्टा पे डाल दूँगी स्टोरी वगैरह में, आप लिंक देख लेना, नहीं तो आप खुद से ही मंगा सकते हैं। शायद ये ऑनलाइन मिले ना मिले, बट हाँ माई स्टोर पे था। और ये इतना बड़ा पैक आया था 449 का, और इन पर ना ऑफर वगैरह भी आते हैं, तो बीच में ऑफर आ जाते हैं। ये 449 का मैंने लिया था और मैंने इसे 1 महीने से ज़्यादा चला लिया। अभी इसमें बच रहे हैं काफ़ी सैशे। तो जो चीज़ें रहती है ना, जैसे मन करता है, जैसे रात के टाइम मैंने छोड़ दिया, ये नहीं डाला। कई बार हो गया कि मैंने एप्पल स्मूदी में नहीं लिया, तो गाइस फिर आते बारी अभी एप्पल स्मूदी की बताऊँ, तो उसमें नहीं डाला। कई बार मैंने फीकी भी पी ली। इस तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ। तो ये एक है आपका अल्टरनेट। अगर आप आपसे चाय, कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ चाय लूँ मीठी, बाकी सारी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल स्वीटनर का काम करती हैं, जैसे वो है नेचुरल, जैसे सेब मीठा है तो उसमें दूध डाला और उसमें 1-2 खजूर डाल लिए, बस इतना। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर मैं लेती हूँ मॉर्निंग में नाश्ते में एक एप्पल स्मूदी, वो मैंने 1 महीने से कंटिन्यू कर रखी है। सुबह 1 सेब लेती हूँ, उसमें डालती हूँ दूध, उसमें डालती हूँ अपने खजूर, थोड़े बहुत भीगे हुए बादाम, और साथ में डाल देती हूँ थोड़ा सा पनीर। ये मैं अच्छे से ब्लेंड करा उसको, जैसे स्मूदी बन गई। तो पहले ना इनका पेस्ट बनाना है आपको, सारी चीज़ों को बहुत थोड़े से दूध में, वरना वो ना दूध ऊपर आ जाता है और वो सेब ऊपर आ जाता है, वो अच्छे से बनता नहीं है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो उसको अच्छे से ब्लेंड करो, जैसे एक हम प्याज की बनाते हैं ना ग्रेवी, उस तरह से उसको पीस लो, फिर उसमें दूध ऐड करो तो वो अच्छे से बन जाती है। फिर उसको पीती हूँ मैं, और वो भी थोड़ी देर रख के कि ठंडी हो गई, चिल हो गई। फिर उसके ऊपर अपने सीड्स मंगा रखे हैं मैंने, मिक्स सीड्स हैं, तो उन सबको अच्छे से स्प्रिंकल कर लेती हूँ। तो वो तो साथ में सीड चले गए, एप्पल चला गया, पनीर चला गया, खजूर चले गए, ड्राई फ्रूट चले गए। तो ये एक मेरे अपने आप में कंप्लीट मील है। इसके बाद आपको दोपहर के 2-3 बजे तक भूख नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आपको भूख लग रही है तो इसके बीच में आप फिर से क्या रिपीट करेंगे, अभी मेरी ग्रीन टी रह गई है, मैं ग्रीन टी लेती हूँ एप्पल स्मूदी के बाद 1 घंटे बाद। फिर ले लेती हूँ कोई फ्रूट भी बस ऐसे, जैसे आलू बुखारे या जामुन। मैंने 1 महीने में बहुत जामुन खाए हैं, जामुन खा के बस मन करता है जामुन खा लूँ, फिर मुँह खट्टा हो गया थोड़ा बहुत और मन कर रहा है कुछ मीठे का, तो क्रेविंग के नाम पे मीठा खाना है तो गाइज मैं लेती हूँ या तो 1 खजूर या फिर एक थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, बस ऐसे। फिर आती है लंच की बारी। लंच में मैंने घर में बनाई हुई घिया, तोरई, पनीर की सब्जी, बहुत खाया पनीर 1 महीना पनीर में, और साथ में सलाद में चुकंदर, खीरा, ये इनकी सलाद बना लो, प्याज टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करके ऐसे खा लो, या फिर वैसे काट के खानी है नॉर्मल, जैसे आपको अच्छी लगती हो वैसे खा लो। नींबू डाल लो, मतलब सलाद वगैरह सब्जी में जितना आप नींबू यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ तक हो गया हमारा लंच। उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी, और फिर वर्कआउट से पहले मैं ले लेती हूँ या तो एक ब्लैक कॉफ़ी, या नहीं भी लेती, एक ग्रीन टी और एक सौंफ का पानी, एक गर्म पानी। ये 3 चीज़ मैं अपनी शाम के जो मेरी एक्सरसाइज होती है उससे पहले मैं ये लेती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ वॉक स्टार्ट करी, अपने 10,000 स्टेप काउंट करने स्टार्ट करे। फिर जब मेरे 10,000 स्टेप करके ना बीच में छाले पड़ गए पैरों में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, छाले सो गए थे, तो फिर मैंने कहा यार इससे तो काम नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा। फिर मैंने स्टार्ट करी स्किपिंग, तो मैंने रस्सी कूदनी शुरू करी, रस्सी कूदी अच्छी, सुबह भी करनी स्टार्ट करी और शाम को भी। तो ये मैंने दोनों टाइम कर दी है। अगर मैं पूरे दिन में 500 करनी है तो 250 में सुबह करती हूँ और शाम को करती हूँ 250। तो इस तरह से आप रस्सी कूदें और अपने वर्कआउट करें, मतलब एक्सरसाइज करें, साथ में वो भी करनी है आपको कार्डियो, तो ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देंगी। साथ में वॉक करें, तो ये 3 चीज़ मैं करती हूँ, कार्डियो करती हूँ, स्किपिंग करती हूँ और वॉक करती हूँ। ये मैंने रहता है। अगर 10,000 स्टेप पूरे नहीं करती, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं कर रही तो सिर्फ 10,000 स्टेप। अगर मैं ये दोनों कर रही हूँ तो स्टेप काउंट नहीं करते, फिर हम आधा 1 घंटा ऐसे वॉक करते हैं, फिर वो चाहे 5,000 हो 7,000 हो, जितने भी हो जाते हैं वो कर लेते हैं उतने। तो गाइज अब आपसे कुछ छुपा नहीं, आपके सामने बैठे हो, आपको मेरे फेस में ही फर्क पता चल रहा होगा। यहाँ पे मेरे देखिए डबल चिन तो मेरे रहती है, आपको यहाँ पे एक कट दिख रहा है, इसकी वजह से ना मेरे डबल चिन आ गई है, वो रहती ही है क्योंकि यहाँ पे जो मेरी सर्जरी हुई थी वो स्किन ऐसे खिंची ना, तो यहाँ पे डबल चिन बन गई, और वो अब मेरे रहेगी। मतलब मैं कितनी भी पतली हो जाऊँ, कितना भी फेस पतला हो जाए, यहाँ पे ये डबल चिन रहने ही वाली है। तो इसको तो मैं इग्नोर करती हूँ। फिर मैं इस साइड से देखती हूँ कि किस साइड कम है, थोड़ा सा ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये खिंची हुई स्किन है तो इसकी वजह से डबल चिन दिखती है। बट फिर भी बहुत फ़र्क आया है फेस में। पहले जो 1 महीने पहले मेरा फेस था और ये था, अब काफ़ी ज़्यादा इंचेस हो रहे हैं।
तो ये सब इसी की मेहनत है जो मैंने करी है गर्मी। और पता क्या, एक टेंशन नहीं थी कि कल बच्चे जाएंगे उनके लिए क्या बनेगा, सबके लिए क्या बनेगा। बच्चे आधी बार बाहर से भी खाते, मानते तो है नहीं, वो कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं फिरने जा रहे हैं। हस्बैंड का भी ये था। तो मेरा फोकस सिर्फ अपनी अपनी डाइट पे था कि मुझे ये खाना है, बाकी जो मर्जी जो खा रहा है मैं उनके लिए बना रही हूँ। खुशी खुशी तुम खाओ भाई, मुझे बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ना कुकिंग मुझे बहुत शौक है। तो मैं घर वालों के लिए जो जिसका जो मन है, छुट्टियाँ थी तो ऐसे नहीं कि मैंने नहीं बनाया, उनके लिए भी जो मन करा वो सब बनाया। पर मेरा फोकस रहता था अपने लिए। सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए एप्पल स्मूदी, क्योंकि हम जब डाइट करते हैं ना तो भूख इतनी तेज़ लग रही है शुरू में, तो ऐसा लगता है बस ये खा लूँ वो खा लूँ। ये वो खाने से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग अपने से करें। आप कुछ भी बना रहे हैं ना, तो एप्पल स्मूदी सुबह बना के रख देती थी मैं। और जब ये होता है ना कि भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में उठाई और वो पहले पी ली। फिर मैंने इनका नाश्ता बनाने लगी, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता था कि अब तो मेरा कुछ मन ही नहीं है, रोटी की तरफ देखने का ही मन नहीं है ना। और जब मेरे को भूख लग रही है तो मैंने अपनी सब्जी उस टाइम प्रिपेयर कर ली, जब इन सबका नाश्ता वगैरह बना रही हूँ तभी मैंने अपना लंच का बना लिया। चाहे मैंने वो पुलाव बनाए हैं, चाहे मैंने अपने लिए सब्जी बनाई है पनीर की। और मैंने पनीर की इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं इस महीने में, बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करी। तो गाइस सॉरी उसके लिए कि मैंने हर दिन ब्लॉग नहीं बनाया और वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी, बट अब से मैं करूँगी, क्योंकि अभी मेरी कंटिन्यू रहेगी जर्नी बहुत टाइम तक। तो मैं जो खाऊंगी, जो बनाऊंगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वो सारी चीज़ें रिपीट ही करनी है मुझे। फिर यहाँ तक आ गए, शाम को हमने वर्कआउट करा। वर्कआउट करने के साथ अच्छा मैंने एक चीज़ और दिखाई थी आपको, अपनी ड्रेस का बेल्ट जो मैंने लगाई थी। तो गाइस ये मेरे पास ना बहुत पहले से थी, लास्ट ईयर आई थी, मैंने मंगाई थी। तो मैंने इसके बारे में सुना था ये अच्छा काम करती है, तो मैंने तब भी सोचा था वजन कम करूँगी। तो वो पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ना इसको लगा के वॉक वगैरह करनी स्टार्ट करी मैंने। तो हमारे पास थी, मेरे पास एक दीदी के पास, तो हम दोनों ने ना इसको लगाया और वॉक शुरू करी। हमने कहा नुकसान क्या देगी, क्या फ़ायदा देगी। देखो पहले किसी को रिकमेंड करने से पहले खुद अपने ऊपर ट्राई करनी चाहिए वो चीज़ें, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने इसको लगाया और वॉक मैंने और प्रिया ने शुरू करी। तो हमें कमर वमर पे लगाते थे अच्छे से और वॉक शुरू कर देते थे। कपड़ों के अंदर पहनिए सीधे वो बॉडी पे, और ना यहाँ से हमारे इतने इंच चले गए, कमर एकदम इतनी सी हो गई है। और जो जहाँ नहीं लगी है वहाँ पे तो है, खैर अभी नीचे मेरा फैट है, बट कमर बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो मैंने लगाई थी ना। तो ये ऐसा है सच में, मुझे लगा कि ये काम करती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एक तो गर्मी, हम वॉक कर रहे हैं, ऊपर से वो इतनी ज़्यादा हीट और अंदर पसीने ले आती ना, बहुत बढ़िया है वो यार। मुझे तो यूज़ करने में बहुत अच्छी लगी वो, तो मैंने तो वो यूज़ करी। फिर मेरे साथ साथ प्रिया ने यूज़ करी। हम दोनों के ना कमर वगैरह तो बहुत चले गए अंदर, पेट था जो ऐसे टमी वो चला गया अंदर। तो ये उसी से गए थे। वर्कआउट भी हमने कराया साथ में, उसने भी हेल्प करी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भाई देखो, सीधा सिर्फ यही करती रहूँ, नॉर्मल रोटी खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, और आप दुनिया भर की डाइट देख लो, मैंने भी देखी है करने से पहले। सुबह ये खा लो, पोहा खा लो, चीला खा लो, उपमा खा लो, फिर शाम को ये खा लो वो खा लो, कुछ वर्क नहीं करता मेरे ऊपर। मैं अगर जब छोड़ती हूँ अच्छे से कि भाई इतना खाना है, मेरी बॉडी पे इतना काम कर जाएगा और इससे मुझे एनर्जी भी रहेगी, तो मैं उतना ही करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भाई बहुत हार्ड वाली डाइट करी थी इस 1 महीने, और बहुत हार्ड वाला ही वर्कआउट करा था इस 1 महीने में, क्योंकि मुझे पता था यही टाइम है मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद तो ना आदत पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये था यार, मैं बताऊँ ना बताऊँ, पता नहीं कोई कर पाए ना कर पाए, तो मैं नहीं बताऊँगी। सुबह मैंने चीला खाया, सुबह मैंने ये खाया वो खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ एक एप्पल स्मूदी ली है 1 महीने पूरे, अच्छी वाली जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद मैंने सब्जी खाई, छाछ पी। छाछ भी अगर भूख लग रही है ना बीच में, तो मैं छाछ भी पी लेती हूँ, प्लेन छाछ। थोड़ा उसमें पानी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर की तो मम्मी गाढ़ी बनाती है, फिर भी उसमें पानी ऐड करके पतली सी छाछ ले ली। उसमें भुना जीरा ले लो आप, नमक ले लो काला, बस ये डालना है, कोई बूंदी कुछ नहीं। और आपको ज़्यादा मन करे तो आप उसमें खीरा डाल सकते हैं, खीरे का रायता बढ़िया है अगर इस तरह से आपको लेना है। हमने आधी बार तो खीरे का रायता पिया, 2 और सब्जी लिया तोरई बोरे की भर के खूब, है ना। और सलाद का मन नहीं है बनाने का, तो सिर्फ खीरे का रायता बना लेती थी और साथ में सब्जी। अब बारी आई गाइस ये लिया। फिर उसके बाद मैं ना रात को ग्रीन टी पीती हूँ एक, फिर पीती हूँ गर्म पानी, और फिर रात को मैं लेती हूँ दूध, अपना दूध गुड़, और सबसे एंड में पी लेती हूँ एक बार फिर से हल्दी और अदरक का पानी। और ये भी मैंने 15 दिन पिया है, ऐसा नहीं कि डेली। मतलब रात को पियेंगे तो बढ़िया है, बट नहीं भी पीते तो भी ठीक है। मैंने तो आधी बार पिया, मतलब अब शुरू करा है ज़्यादा पीना, पहले शुरू में मैंने नहीं स्टार्ट करा था रात। आपके साथ मैंने डाइट शेयर करी, इस तरह से आपको अपनी डाइट करनी है। और ना ये जो ग्रीन टी है ये आपने दिन में 2 बार लेनी है, सौंफ का पानी 2 बार लेना है, गर्म पानी 4 बार लेना है, हल्दी और अदरक का पानी आपने दिन में 2 बार लेना है, एक बार सुबह और एक बार रात में। रात को सोते टाइम लो, सुबह उठ के ले लो, तो मतलब जो है 10-12 घंटे गैप में वो दोनों बार हो जाता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
आपके फेस की सूजन, बॉडी की सूजन, फुलावट, इंचेस, ये सब कम करता है। शुरू में तो यही रहता है क्योंकि ना मेरी डाइट बहुत कम है, मैं खाती कम हूँ, बट ना बॉडी फूलती ज़्यादा है। तो वही है कि उसने फुलावट कम करी है इसी एक पानी ने। ये एक मैजिकल ड्रिंक है और इससे ना फेस में जो स्किन टोन में फ़र्क आएगा। मैं आपके साथ ना फ़ोटो शेयर करूँगी। मैंने सेम ही फ़िल्टर जो भी मैंने लगाया था सेम ही कैमरे से फ़ोटो खींची थी। यहाँ मुझे फ़र्क दिखा यार मेरा इतना कैसे होगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैंने नॉर्मल है, मेरा फेयर कलर है, बट अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। सुबह सुबह कौन याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। तो गाइज ऐसे था मेरा पूरे महीने का एक डाइट, और यही डाइट मैंने प्रिया को फॉलो कराई कि सिर्फ ये खाना। तो उसमें भी था, देखो खुद में करने की मेहनत और लगन होती है। उसको था कि भाभी कर रही है तो मैं भी करूँ मेरे साथ। उसको डेली आना है टाइम से वर्क करने, डेली हम अपना एक साथ वर्कआउट करते हैं। डेली वो पूछती है भाभी अब कल क्या खाना है, कल क्या करेंगे। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ देख ये बना। हमने भिंडी, अरबी और क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ थी जो नहीं खाई। जिस दिन ये है तो सिंपल अपने लिए दाल बना ली नॉमी। और बाकी गाइज आप सबको पता ही होता होगा कि अपने लिए भाई ये नहीं, मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या मुझे फिट रखेगा, क्या नहीं। और मैं ना बाहर गई, जैसे डीगा के बर्थडे पे गई, तो मैंने नहीं, ऊपर ना ये तो यहीं का है। तो गाइज मैंने पता क्या करा, मैं 1 महीने जिम नहीं गई। मैंने जिम की जगह मैंने और ना पता सच्ची बताऊँ तो मेरे इस वर्कआउट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे लिए जो रहे वो मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे सुबह उठाया कि उठ करना है। अगर मैं थकी हुई हूँ तो नहीं चल कोई नहीं, गर्म पानी खुद ने बना के दे दिया, क्योंकि वर्कआउट करते हैं ना जब बॉडी हैवी होती है और आप करना शुरू करते हैं, थके होते हैं तो वो करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं चल, अब जो सुबह का काम है मेरा, मैं उस टाइम पे अपने इस काम में बिजी हो जाती हूँ। तो मैंने जिम नहीं गई, मैंने कोई जिम वेयर नहीं खरीदे, कपड़े नहीं खरीदे। उसकी जगह मैंने एक डस्टिंग वाली लगा ली है ताकि वो मेरी हेल्प कर दे और मैं अपने वर्कआउट वगैरह में ध्यान दूँ। अब वो मेरा काम कर देती है और मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। यहाँ भी मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो गई है तो मेरे को खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की कि मैं कम काम तो करा ही करा है, बट मेरी हेल्पर एक और आ गई है जो सुबह आके डस्टिंग वस्टिंग कर देती हैं वो। तो मेरा ना ये काम नहीं रहता कि सुबह पहले मेरे को ना ये टेंशन रहती थी यार इस टाइम से पहले मुझे अपनी डस्टिंग करनी है, फिर सब आ जाते हैं, बच्चे उठ जाते हैं, फिर नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मतलब वो लगा ले और यहाँ पे तुम अपना काम करो। तो मैंने फिर वो करा कि वो चीज़ करके ये करा। मतलब अगर आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ अपने लिए करनी ही है। आपको कंसिस्टेंस रहना है, मतलब डेली करना है तो करना ही है ना। डिसिप्लिन में रहना है कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है तो सोना है। बट गाइज मेरे डिसिप्लिन इतना ख़राब हो चुका है, क्या बताऊँ। मेरे सोने की टाइमिंग ऐसी ख़राब हो चुकी है कि रात को मैं सोती ही नहीं हूँ टाइम से। सुबह से उठ जाती हूँ 5 बजे 4 बजे, बट रात को 12 बजे पहले, क्योंकि बच्चे नहीं सोते और फिर हो जाता है। फिर दिन में मैं थोड़ी सी नैप ले लेती हूँ। तो जी मैंने आपके साथ शेयर। सो गाइज मेरी प्यारी बहनों, आप देख चुकी हो, मैंने आपको पूरी डाइट बता दी है। तो अब बारी आती है उनकी जिनसे इतना भी नहीं होगा, है ना। मतलब मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, भाई सबकी अलग अलग सिचुएशन है। मैं खुद को बताऊं तो बहुत बार मेरे साथ भी नहीं होता कि मैं कंट्रोल कर सकूं। तो मैं बताती हूँ जिनसे देखो बिल्कुल भी रोटी नहीं छोड़ी जा रही, दिन में ऐसा कि 1 रोटी खानी है। तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। उसके लिए आपको रोटी लेनी है, जो भी आटा है, हाफ आटा गेहूँ का और आधा बेसन, मिक्स कर लो दोनों को आधा आधा, उसकी 1 रोटी खाओ। मतलब इतना सा आटा लेना है और इतना सा बेसन, उसको गूंद लो और उसका 1 रोटी लो, जितनी बड़ी हो उसके फैला के 2 के बराबर कोशिश करो, उसको धीरे धीरे कम करो। तो ये आप खा सकते हैं सिंपल। बाकी इसके अलावा और जो आटे आते हैं, जैसे रागी का हुआ, ज्वार का हो गया, कोई भी आटा वो आप खा सकते हैं। गेहूँ के कम से कम करें, चावल कम से कम कर दो। देखो पानी के अलावा ना और कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें कैलोरीज नहीं है। हमें वजन कम करने के लिए मेनली अपने कैलोरीज घटानी है, ठीक है। और फ्रूट खा लो, सब्जी खा लो, कुछ भी खा लो, सब में कैलोरीज होती है। तो कोशिश करो कि कम से कम कैलोरीज लो आप और उन्हें घटाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी अपने हिसाब से अपनी डाइट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट खाओ, सब्जियाँ खाओ, उनमें ऐसा होता है जो कैलोरीज हैं वो बहुत ईजिली घट जाती हैं, ठीक है। रिफाइंड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं ये वाला ऑयल, जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, ये मैंने लिया था और इसमें मैंने अपने पनीर वगैरह की सारी सब्जी बनाई थी। ये नहीं है तो घर का देसी घी ले लो आप थोड़ा सा, बस वो, ताकि हल्का फुल्का भुन जाए, सिक जाए, बस। तो गाइज इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना डाइट अच्छे से करें और मेहनत करें, वर्कआउट करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें। 1 महीने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तभी तक के लिए बाय बाय। अभी फ़िलहाल मेरे को ये अपडेट देनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो इस 1 महीने में मैंने ये सब करा और मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गई आपके सामने ही,
है ना। तो चलिए मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मेरे नए व्लॉग्स आते रहें रेसिपीज़ के साथ, जो कंटिन्यू करेंगे उनके लिए नई नई आइडियाज़ आते रहेंगे, वेट लॉस के भी डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी डेली लाऊँ, कहती हूँ बट हो नहीं पाता, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए थोड़ा सा, बट अब मैं कोशिश करूँगी डेली आएँ। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। बाय बाय।